शांत हो जाओ, आप बैठ जाओ, माइक की जरूरत को नहीं भाई। हम 1 बजे गए थे और 7:30 बज गए मेरे ख्याल से, है ना? घंटे हो गए 5:30 6:30। इनको पॉलिसी, पहली बात तो 0 लेवल से पता था हमारी पॉलिसी कैसे है। तो एक तो इनको घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये लगा कि तारी पॉलिसी कैसे है, तो धंधों के तो तारो इनको समझ में आया कि हाँ कि सत्य में हमारी पॉलिसी खराब थी। जब जाकर इसके ऊपर कोर्ट केस होते हैं, फिर हमने कहा कि सब बच्चों को बैठने का मौका दो। तो काफी तर्क वितर्क चले, जिसमें मेरे ख्याल से हरियाणा की इतनी बड़ी मीटिंग पहली तो इन लोगों की, लेकिन हरियाणा में मेरे ख्याल से कम 1 घंटे CS ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी उमाशंकर जी और भारती भूषण जी लगातार, और 5 लोग TVN प्रसाद जी, TVN, हाँ जो भी थे चीफ सेक्रेटरी, लगातार बैठक चली हमारी। और बैठक में उन्होंने लास्ट ये कैलकुलेशन निकाला कि CET क्वालिफाई नहीं हो सकता, एक ही मुद्दे पे हो सकता है। हम बोला जी कैसे? कि आप कोर्ट में जाओ, रिव्यू पिटीशन कराओ और कोर्ट कर दे CET क्वालिफाई, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से करते हैं, और हमने कोशिश भी की है करने की, तो काफी इसके अंदर अड़चन आती है, काफी केस होते हैं, हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। हम भर्ती करने के बहुत बड़े लेवल पर इच्छुक, हमारे ऊपर प्रेशर भी, हमें भर्ती करनी है। और एक चीज जरूरी मैं बता रहा हूँ कि सरकार सपोर्ट करेगी अपने को। सरकार सपोर्ट ये करेगी, आप रिव्यू पिटीशन करोगे तो आपकी सहायता करेगी वहां जाकर। सरकार ने ये बोला है भाई साहब, सभी को बता देते हैं कि आप रिव्यू में जाओ, जितने भी कैंडिडेट हैं, अब CET क्वालिफाई करवाने का रास्ता है। और लास्ट ऑप्शन ये है कि आप रिव्यू में जाओ और हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। ये भारती भूषण जी, हम आपको अपोज नहीं करेंगे। अगर कोर्ट ये कहता है कि सबको बिठा लो रिव्यू में, तो सबको बिठाने के लिए हम एग्री हैं। और सुनो बता रहे, 1 मिनट रुको भाई। इसकी जो PMT PST बात है ना, वो ऊपर है नहीं। अभी PMT PST की कोई बात नहीं चली। अभी पूछा था कि PMT PST की बात है, बोल नहीं है। और कुछ लोग ये करते हैं कि विदाउट CET भर्ती आ जाएंगे। स्पष्ट मना किया है, कोई विदाउट CET भर्ती नहीं आएगी, एक IRB को छोड़कर, रिजर्व बटालियन को छोड़कर। और एक और बात है भाई, जो सारे नु सोच रहे हैं ना कि नेक्स्ट CET कागज का जमा होगा, अगर आओगा तो भरवाए जाएंगे, फार्म भरवाए जाएंगे और कुछ नहीं। अखबार में जो PMT PST की जो डेट दे रखी है, जो एग्जाम डेट दे रखी है, PMT PST बता रखा है 12 तारीख से, ठीक है। चलो अभी अंदर थोड़ा टाइम लगा था, एक मैसेज देखा था कि डेट एक्सटेंड हो गई हरियाणा पुलिस की, शायद 1 दिन, ठीक है। तो शायद 3 दिन में तो अरेंजमेंट भी ना हो उनकी, जो भी है, कितने बच्चे बुलाने कितने नहीं, उनके लिए भी पता है आपने। PMT PST के लिए एडमिट कार्ड जारी करना, 2-3 दिन का पहले एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। यह चीजें अखबार में सुथरी लग गए हैं, ठीक है। यह ग्राउंड लेवल पे कति फेक है, कति फेक, साफ मना कर दिया। सरकार चले चीफ सेक्रेटरी थे, ठीक है, उनके साथ बढ़िया, मतलब कि काफी देर बैठे, उन्हें एक चीज समझे जमा। हम नू नहीं कह सकते भाई एटीट्यूड है, ये है वो है, ठीक है। कति एक बात तो मैं एग्री हो थे। हाँ, पॉलिसी बनानी है भी उड़े बैठे थे, एक और बता दो हमने। और पॉलिसी की कमियां सुनने वाले भी, और जो बनानी है ना, पॉलिसी बनानी है जहाँ से अमेंड हो, सब कुछ हो है, उनने एक चीज समझी है बिल्कुल, किस पॉलिसी में क्या कमी है और किस चीज का ठीक हो उसका है। तो खास बात हमने खतरिया है, एक टाइम ऐसा था सरकार अपना अपोजिट में खड़ी थी, और आज अपने सरकार साथ देने की कह रही है। खास बात यह है आज की मीटिंग की, ठीक है। आप सरकार विरोधी है, भर्ती रोको गैंग कह लो या कुछ भी कह लो, यह संग मिलिया कर दिया बने। तो ईब सरकार साथ देने का सरकार चाह रही है कि भर्तियों में 200% बड़का ने रोजगार मिले। देखो रोजगार तो पहले भी उन्हें मिलना है, जो 14-15 हजार ने क्वालिफाई में भी उन्हें मिलेगा, ठीक है। ग्रुप वाइज पोस्ट, ग्रुप वाइज की सुन लो भाई, पहले ग्रुप वाइज नहीं, ग्रुप वाइज में काटा है बिल्कुल। कोई सोच रहा हो ग्रुप वाइज हो जाएगा, एक पर या तो होगा पोस्ट वाइज या होगा CET क्वालिफाई, कोई ऑप्शन नहीं है। पोस्ट वाइज आपने बेरा है भी, ये जोन से नु कह दे ना भाई 62+ वाले तैयारी कर लो, 64+ वाले तैयारी कर लो, भाई अफवाह है, ठीक है, किसी की ना मानियो। या तो क्वालिफाई होगा या पोस्ट वाइज। पोस्ट वाइज में नु है सामने बेरा की कई प्रकार की अड़चन है, ठीक है, और मैं भर्ती ने लेकर बैठ जाऊंगी। सरकार 200% मूड में है, भर्ती करवाओगी बिल्कुल, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर देगी। और आज का लास्ट कंक्लूजन ये लिख रहा है भाई, जो पॉजिटिव है सबके लिए, सरकार कह रही है हम आपके साथ खड़े हैं, आप रिव्यू पिटीशन फाइल करो, ठीक है। तो हम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और सभी बच्चों को इसमें साथ देना है, ठीक है। तो भाई उसके लिए सरकार हमें अपोज नहीं करेगी, सरकार हमें बिठाने को तैयार है। और एक और बात कही है, अगर जज साहब इस चीज पे मोहर लगा देते हैं कि सबको बिठा लो, तो कोई केस नहीं होगा इस भर्ती पे। और एक बात सुन लो भाई, रिव्यू पिटीशन 20 ग्रुप खातर सोने पे सुहागा चीज है,
रिव्यू पेटिशन अपने हक में रिव्यू पेटिशन एक्सेप्ट हुआ है और सुनी जावे है, ठीक है, तो दोनों चीज हो जाएंगी, क्वालिफाई भी हो जाओगा और 20 ग्रुप भी बच जाओगे। होंगी तो दोनों चीज होंगी ना भाई। 20 ग्रुप वाले तम भी सुन लियो आड़े का तो भाई बैठे हो तो भाई तारी भी लुटिया डूब ली है। 20 ग्रुप आना खातर एक और नेगेटिव पॉइंट तो बोलो जी, एक बार जिस बच्चे ने ज्वाइनिंग कर ली ना उसका सीटी स्कोर हो जाता है 0। यह बात सुनियो ध्यान से उनके अकॉर्डिंग अगर वो फार्म भरता है उनके अकॉर्डिंग, अगर वो फार्म भरता है किसी और एग्जाम में फर्जी तरीके से बैठता है तो 420 माना जाएगा उसके द्वारा, क्योंकि ये सीटी पॉलिसी में लिखी गई थी बात कि एक बार ग्रुप सी की नौकरी उसने ज्वाइन कर ली तो उसका सीटी स्कोर कितना हो जाएगा 0। अगर कोई भाई सोच रहा हो कि ग्रुप अब ये फंस गया बच्चा 20 ग्रुप का, क्यों ज्वाइन भी कर गया और अटकी भी हुई है। पॉलिसी सबसे सरकार ज्यादा को बड़ा follow दिक्कत करनी। ग्रुप 20 के बच्चों का। और पॉलिसी ये एक बात कहूँ कि पॉलिसी फॉलो कराएंगे हम, पॉलिसी फॉलो करेंगे तो एक एक पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। और उनमें यो पॉइंट भी है कि एक बार नौकरी ले ली तो सीईटी का स्कोर 0। या पॉलिसी नु फंस गया, पॉलिसी तो इन्हें खुद ने मान लिया। देखो मान ली नया बात। उमा शंकर जी खुद बैठे थे, एक अधिकारी था आईएएस अधिकारी, मैं कहता चीफ सेक्रेटरी, खुद मान लिया जी बिल्कुल खत्म पॉलिसी है, रायता बन रहा है इसका। तो इनका ये खुद चाहते हैं सीटी क्वालिफाई, अभी तक क्या पता चाहते थे नहीं चाहते थे, अब चाहते हैं, लेकिन बोला जी हम नहीं कर सकते, मजबूर हैं। इन्होंने बहुत तरह बोले ऐसा कोई हमने वकील नहीं छोड़ा, कोई रिटायर्ड जज की 5 लोगों की कमेटी बनाकर नहीं छोड़ी कि हम सीटी क्वालिफाई के लिए ना गए हो, लेकिन बोला अगर कोर्ट से बोला हम जाते हैं ना कोर्ट में तो बोला हमारी तो उड़ा देंगे। बोलो कोई बच्चा पिटिशनर बने याचिका करता, और जब जाकर ये पॉसिबल है, पूरी बातें समझाई, क्योंकि बार बार मीटिंग में नहीं हो सकती, बार बार कॉल भी नहीं दिया जा सकती भाई, ठीक है भाई। अभी ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, क्या भाई यार फेक है अभी जो रिपोर्ट्स हैं। अगर इस टाइम 56 या किसी भी एग्जाम की डेट आ गया आप ये कह रहे हो तो क्या होगा, है ना। हम कल ही मेरे ख्याल से पिटिशनल फाइल कर रहे हैं, वो हमें क्या तारीख मिलती है वो डिपेंड भाई प्रभु पे। देखो भाई खास कर उसका हम क्या कर सकते हैं। सुनो एक मिनट मैं बता दूं, ये चीज बाजू कि रिव्यू पेटिशन, सुनो एक मिनट, रिव्यू पेटिशन का फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए, अगर मतलब कि जितना जल्दी हो, अगर रिव्यू पेटिशन एक्सेप्ट हुआ है तो सरकार साथ देती है। और एक और बात है, सरकार की जल्दी देखो, हम तो नुका दे दें, यहाँ से ऑफिसर्स ने बोला है कि कल ही चाहिए हमें रिटर्न में, कल सुबह 10 बजे रिटर्न में चाहिए। अगर कर सकते हो तो बताओ। हमारे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, अगर क्वालिफाई कराना है तो कल 10 बजे एग्जैक्ट हमें यहाँ चाहिए रिटर्न में चीजें। 10:30 बजे तो हम साथ दे देंगे आपका। अंकुर एडवोकेट है, उनकी राय लेनी है और उनको जो बेस्ट ऑप्शन लगेगा जो ट्राई कर सकते हैं क्वालिफाई का, वो हम इनके सामने कल पेश रखेंगे। ग्रुप वाइज नहीं करेंगे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, पोस्ट वाइज सपस कहा था, बोला अगर होगी तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ही होगी प्रॉपर तरीके से। और उसमें पोस्ट वाइज में सब फंसे हुए हैं, पोस्ट वाइज इनको समझ नहीं आ रहा अभी लगाना मुझे नहीं कैसे पता। पोस्ट वाइज। अरे एक और समस्या भाई ने अच्छी विचार रखा था, बोलो जी ये फॉर्म भर रहे और थम भी सारा भर रहा होगा कि किसी कैटेगरी में कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दो, एक्सेप्ट कर रहा है भाई, आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हो ना, अपलोड करते हो, कोई भी चीज खाली कागज अपलोड कर दो। अब कट ऑफ जारी होगी तो खाली कागज पे होगी, बाद में अब आप तो आ गए, आप जो बालक था एक्चुअल बालक था उसका नंबर नहीं आया, आप फर्जी आ गए, तो फिर फंसेगी। आक मर गया ना, एक बार बताओ, उसने ब्लैंक पेज लगा दिया, क्वालिफिकेशन में उसने ब्लैंक पेज लगा दिया, प्रॉपर ठीक है, डिग्री की जगह ब्लैंक पेज लगा दिया जबकि उसकी डिग्री नहीं हो रही, और उसका एडमिट कार्ड आ गया। पिछली बार आपने देखा होगा ऐसा हुआ है, मैकेनिकल आने के, सिविल में, सिविल आने के, जो बीए कर रहा है वो बीटेक का पेपर दे रहा है, ऐसा बहुत कुछ देखने में मिला होगा आपने। तो वह चीज उसे डॉक्यूमेंट, यही बात है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कर रही, इसी कारण 4 गुना में भी फंसेगी सरकार, फंसेगी 100%। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीईटी क्वालिफाई के तहत ये भर्तियां पूरी कर सकते हो, सरकार कोई को भी ऑप्शन पता नहीं है, लगभग सरकार को पता है कि फंस सकते हैं यहाँ भी। इन्होंने खुद कहा है ये बात, तो ऐसा डर बैठा हुआ है कि तुम सहयोग कर सकते हो, भर्तियां पूरी करनी है हमें। वो कह रहे हैं कि बच्चों को तुम्हें ही पता है सब कुछ, तुमने केस लड़े हैं, तुम थे पेटिशनर, हर बात तुम्हें पता है, तुम समझाओ हमें, एक एक बार बताओ। हो सकता है भाई कोई छोटा ही बढ़िया सलाह दे दे, अगर या कोई बात को ना दी बड़ा सारे बढ़िया सलाह दे, कि मेरा छोटा है दिमाग फालतू चल जाओ, आ रहा है ना। हाँ देखो कई चीजें में सवाल उठने लग रहे हैं। ग्रेजुएशन तो ये कहा था भाई ऐड हो सकती है प्रॉपर, लेकिन नकली ग्रेजुएशन ऐड हो रही है। देखो मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई, बिल्कुल। रणनीति पता है क्या, देखो कल है ना,
जल्द से हमारे जल्द हम रिव्यू जो पिटीशन भी होने वाली है क्या फाइल। करते हैं? कल या परसों, कल कोशिश करेंगे, कल ही रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाए। सरकार ने ये क्या बात कर- किसी ने ब्लैंक पेज लगा दिया तो और यार 3 बालक तो चलो ठीक थे, वो चौथा बालक का हक मार गया ना। क्या बताओ चौथा बालक की इतनी तैयारी है, वो सब कहने का सिस्टम हैंग कर दे, या तो उसका है। ये भी है कि सिटी क्वालिफाई के लिए विधानसभा में संशोधन करके भाई ये अमेंडमेंट वाली बात, वो 16 नंबर वाले जो रूल था, सारी बात तो बात आई थी, पता है स्पष्ट बोले भाई होगी ना तो ये पोस्ट वाइज होगी। मारा है सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर, आम है तो 0.00 भी चेंज ना कर सका। अगर कोर्ट के द्वारा आप पिटिशनर बन जाओ जो, और कोर्ट कहते भाई क्वालिफाई करके बैठाओ सारा पढ़कर, तो माना कोई दिक्कत ही कौन है, उसके ऊपर कोर्ट केस भी हम सपोर्ट कर रहे तुम्हारी, लेकिन हम सीधा नहीं जाएंगे। खासकर 20 ग्रुप वाले सुन लियो, अमेंडमेंट रिव्यू पिटीशन में तारा फायदा है भाई। तो इसी तरीके से विधानसभा में कुछ नहीं होगा सर इसका। विधानसभा से बिल पास ना कुछ किसी से नहीं हो सकता भाई। किसी से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, या तो उसी से होगा बिल्कुल, या क्वालिफाई होगा, और क्वालिफाई का रास्ता बता दिया गया है। ठीक है, एक एक करके बोलो। रिटायर्ड जज वाली कमेटी बनाई थी इन्होंने, ये खुद बताते हैं। अब ये भाई हम तो भगवान थोड़ी इनके मन से ले लें आप बातें। इन्होंने कहा रिटायर्ड जज की कमेटी बनाकर हम फाइनल कर चुके हैं, और सत्य बातें थी वो सारी। बोले बेटा आपसे तो क्या झूठ बोलना है। सीईटी की भर्ती पर, इस भर्ती पर या तो होगा पोस्ट वाइज भर्ती होगी या क्वालिफाई होगा, और कोई ऑप्शन है बीच का रास्ता है नहीं, और बीच वाला क्वालिफाई होगा। कटा है बिल्कुल। हम आगे चल के संघर्ष करेंगे जैसा उन्होंने रास्ता बताया, और सरकार हमारा सहयोग, सरकार हमारा अपोज नहीं करेगी, सरकार हमें सपोर्ट बस करेगी। एक तरीके से क्वालिफाई होगा। एक चीज और बताऊं मैं, इस बात के पीछे 8-10 दिन पास करा दे, हमारे 15 दिन टाइम पास हो गया, फिर हम किसी लायक नहीं रहेंगे। तो हम कर भी क्या सकते हैं भाई, तू बता। एक बात बताओ आप, भाई सीधी सी बात, हमने भी ये बात रखी कि सर आपने पेपर ले लिया पीएमटी 12 तारीख का, हमने बात रखी ना वहाँ भाई, हमने फिर स्पष्ट उन्होंने मना कर दिया, कोई सिस्टम ही नहीं है PMT आपने का। तो 8-10 दिन की बोली, हमने बोला हम बोले सर ये 3 न्यूज़ दिन पेपर में आ रहा है। 3 दिन बाद तो PMT PST उसी में पता लग जाएगा क्वालिफाई होगा कि नहीं। बोला ये हमने तो ये न्यूज पेपर कटिंग भी दिखाई, बोली सर बोले बताओ आधिकारिक क्या है, हमने हमारे द्वारा क्या है, ये तो कोई भी कुछ भी छाप देगा। बोले वोट टाइटल सब थे हमारे बारे में। तो अरे यह बात हम सच्चाई देख लियो कि 12 तो होंगे ना होंगे, तो 2 दिन में बेरा लग जाएगा हमने, या तो घनी लंबी चौड़ी बात को नहीं, ये तो 2 दिन में तो हम सारे बेरा लग जाएगा। मुश्किल लग रहा है। नहीं होगा भाई, नहीं होगा 12 सीटें। देखो ऑफिशियल्स का कहना यही है कि ये सब फेक है। हमने एग्जाम डेट भी बताई 21, 22 और 27, 28 जो भी थी वो, ठीक है, 28, 29 है, सारे मुंह देख ठीक है। 56-57 की भी एग्जाम डेट दिखाएगी सर, ये अखबारों में ये चल रहा है। बोलो कहाँ, हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है, HSC तैयार नहीं है एग्जाम के लिए, आप कहाँ से लेके आते हो न्यूज, पता नहीं। बोला अब तुम बाहर जाओगे, तुम भी अलग अलग बात बता देना चाहिए, बोलो छप जाएंगी कल अखबार उनसे में। बड़े अधिकारी तो है नहीं सरकार में, चीफ सेक्रेटरी जो TVS पूरी प्रसाद सरकार हैं, होती है भाई। ठीक है, सरकारी वो है। एक चीज मैं बताऊं तो हमने आज जो मीटिंग हुई ना, इतने अच्छे लेवल की मीटिंग और इतने बड़े अधिकारियों के साथ शायद पहले नहीं हुई होगी। और दूसरी बात ये है कि भाई सच बताऊं हमने कि जो अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े 100% तो CET की पॉलिसी उन्हें नहीं पता भाई कि सत्य रियल है में, ये। हाँ सत्य बात एक्चुअल है। में CET का पता भी कौन है, जो हम चीज बताने लग रहे ना रियल में कई बात उनके पास जवाब कौन थे। ठीक है, लेकिन लास्ट में उन्होंने हम पे छोड़ दिया, बोले कि जो पिछले आपके 15 पास दिन option में है, इन्होंने legal। क्वालिफाई को लेकर काम किया है, इसीलिए बार बार आपने न्यूज भी देखी होंगी अखबार के माध्यम से भी कि CET क्वालिफाई हो। हाँ ये स्पष्ट है, ये तो बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि अगली CET आएगी, फॉर्म भरवाए जाएंगे, क्या पता उसका एग्जाम ना हो या ना हो। और लेकिन उसके अंदर क्वालिफाई। ये फायदा क्या फिर? जो बात हमने बोली है, बात हमने बोली थी, उसका फायदा क्या? सेकंड क्वालिफाई कर दिया ये, फर्स्ट में 3 साल तक मानना है वो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला फिर क्वालिफाई मानना के वो अपडेट हो जाएगा भाई, सेकंड का होगा बाद ऑटोमेटिक। सेकंड क्वालिफाई कर दिया है, फर्स्ट वाला तो मान्य रहेगा 3 साल। सब हो जाओ रे, सब हो जाओ। वही तो 2015 वाला सेकंड क्वालिफाई समझ गए मतलब ना मेरी बात, जो मर जाए ना। 2015 चल रहा है DGT, बोले जीरो तो क्वालिफाई स्टेट 15 वालों में इन्होंने कंसीडर कर लिया था, मीन्स तो ऐसे कुछ पॉलिसी बनाएंगे। क्वालिफाई कर दिया और प्री का करे वो प्री हो गया ना क्वालिफाई, कुछ ना हो। प्री वही तो है प्री में से, उसी के बेस पे भी तो होगा। चुप हो जाओ। सर्वे सर्वा हम नहीं थे, आपके द्वारा कहे हुए हम गए थे। अब आपका क्या विचार है वो राय लेने के लिए भाई, हम कोई सिस्टम भाई पहले बताओ भी, राय बताओ तारीख, फिर चलेंगे जो मैं आपको बताओ भाई। हमारे पास है ना ये चीजें आई है निकल के, तो आपका कोई विचार है वो बता दो। एक एक करके बोलियो भाई, बाकी समझ में आ रही है। 2023 का CET कित गया उनका, अपना से और इम्प्रूवमेंट करा रहा है। भाई सुनो क्या बात बोल रही है? CET का गलती एक्सेप्ट कर ली उन्होंने, बोले कि ये CET हमारी गड़बड़ गलती है ये, ठीक है। CET लेके यह आना बात भी कही ना गलती तेरी है। में, तो फिर क्या बोलो,
बोले एक तो को कर पायो ना। वो बेरा के बोले एक बात और बता दूं भाई क्या बोली है कि बोला 3 साल तो इसमें लागे 3 और लाग जाएंगे, मारा तो हो गया गोल मोल सब कुछ। और भाई हमें बताया उन्हें खुद एक्सेप्ट किया है बात है, उन्हें एक्सेप्ट शिक्षा की होगी छोड़ दी उसने सीटी क्वालीफाई पे जोड़ देना है। चुप हो जाओ ना, यूं क्यों बोलो। सुनो, इसका ना देखो सीट ना क्वालिफाई करवाने का जो एक रास्ता है ना वो लीगली बताया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ से चीजें निकल गई भाई। अब रिव्यू के माध्यम से आप क्वालिफाई करवा सकें और वो भी स्पोर्ट में पूरे। उन्होंने भी बताया कि सीट क्वालिफाई के बिना ये भर्ती नहीं होगी भाई, 3 साल भी नहीं होगी, ठीक है। वो भी चाहे बट डायरेक्ट वो बोल बन सके कि हम चाहो कि हम स्पोर्ट में जाओ, मैं यूँ कहूँ कि अगर हम कोर्ट में गए तो हम स्पोर्ट करेंगे और रिव्यू में लगाओ और रिव्यू क्वालिफाई खातर लगाओ, ठीक है। अगर कोर्ट क्वालिफाई कर देगी ना तो बिल्कुल हम इसके फेवर में भाई अब सबका पेपर ले लें, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। सुनो, लीगली बहुत चीज़ ऐसी हुई है कि भाई मैं बताता हूँ, कई है ना जो मीटिंग हुई इसके में, ठीक है, नाम कौन ले जा उसके, बट है मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। कई चीज़ जो गलत है वो प्रोसेस गई है इस मीटिंग में, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट करी है। छोटे भाई एक बात और बताऊं, सुनो परवीन, हम जब सीएम से मिला ना, देखो सीधी सी बात सुनो, अरे भाई सुन लो, क्या झूठ बोलना आप लोगों से। हम जब सीएम से मिला ना, यहाँ पे सीएम हाउस गए तो सीएम का व्यवहार हमारे प्रति गलत था। हाँ। आपको रियल बता देता हूँ भाई, कोई भाई तड़के नु कहो यार हम तो सारी अच्छी बात कर रहा था, सीएम का बिहेवियर बिल्कुल गलत था हमारे प्रति। सीएम साहब से बोला जी सीटी क्वाली, पहले तो भारती भूषण ने हमें 15 मिनट थी वहीं सीएम हाउस में, फिर सीएम से मिलाया, गाड़ी में वो आ रहे थे तो हम बोला जी सीटी क्वाली, बोले यार 4 दिन पहले मीटिंग आई थी, 2 दिन पहले मीटिंग आई थी, फिर केस कर दो खत्म। फिर भारती भूषण समझ गया कि ये कुछ भी कर सकते हैं आज, तो उन्होंने हमें कहा कि भाई आप ऑफिस आओ, आपके एक लेवल की मीटिंग कराएंगे। सीएम साहब बोला भाई इनसे मिलो, भारत भूषण भारती ने भाई सही फिर भारती सीएम साहब का एटीट्यूड हमारे प्रति गलत था। मैं ऑफिस में ना 3 दिन में क्वालिफाई कर नोटिस देने तक की बात कर दी, बोले कि हम क्वालिफाई करके 3 दिन नोटिस दे देंगे, नोटिस देने की बात, ये बात सीएम हाउस में बोली। बाद में हम फिर सीएम से मिले, सीएम बोले नहीं इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगले के हम विचार कर रहे हैं। हमने कहा सर अगले का हमारा करने के, इतनी बात सुनी और वो गाड़ी में बैठ के निकल गए। फिर वो निकले सेक्रेटरी, दर्शक भी दिखा दी थोड़े, दर्शक 2 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई है और मीटिंग 1 घंटे में उनको भी ये पता लग गया कि भाई ये क्वालिफाई करे बिना कुछ हो नहीं सकता। भाई बगला क्या करना, भाई बगली डिस्कस करो, करो मेरे। चुप हो जाओ। मेरी बात सुनो भाई, आगे बताओ भाई, आगे की आगे की भाई सुनो, आपने कार्रवाई करनी लीगली मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर बैठने अपना कोई काम कर रहा है, जो आज जो स्ट्रेंथ इकट्ठे हुई ना यहाँ पे, उसी का नतीजा है कि अपनी बात इतना जबरदस्त तरीका सुनी गई है। कल के लिए रिव्यू और पे आज जो उनसे 4 साल अपने बर्बाद हुए हैं, हर एक बालक के हुए हैं, उसके बिहाफ आप पिटीशन लगाइए और भी अगर जे कोर्ट में लगाओगे तो, क्योंकि 4 साल में इन्होंने 2 बार सीटी बोला था, कोई नहीं होया। 4 साल तक बच्चे तक के खड़े हैं, सारे तो पॉइंट करके अपनी एक ही अपील करना कोर्ट के अंदर, ये पिटीशन के अंदर इसके बिहाफ पे लगा देना तो शायद काम। परवीन भाई सारे पॉइंट ऐड कर दिए जो पॉसिबल। देखो पॉइंट खातर हम टेंशन ना लो, सीटी खातर जबरदस्त पॉइंट आप छेड़ा, मतलब अपने पास बहुत चीज है। अरे भाई एक बार इकट्ठे हो भाई कुल मिला के ये बात है, ये भाई है, ये नवीन है, तो कल रिव्यू पिटीशन की करें तैयारी, कुल मिला के बताओ बस। और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, सीटी क्वालीफाई करा दो सर। सुनो भाई, सीटी क्वालिफाई 100% लगा जाए करा लो भाई, बड़ा धन्यवाद। सब की जाए भाई, सब की जाए भाई। चलो बढ़िया भाई, इन भैया ने बताइए, राम राम सारे भैया काम चले सुतरे हैं।